फ़ोन मिला रहा हूँ। मैं फ़ोन कर मैं पापा ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो पापा कह रहे बात करवा। मैंने कहा थाने में हूँ। मेरे क्या जो करते पर्सनल हैं? मैं दिल से मानता हूँ वो तो बजरंग बली है। अच्छा। हैं कि वो एक्चुअल में कहते हैं कि भाई तुम पूजा करो, पूजा से शांति मिलती है। जब जी जी। तुमको खुद से अंदर से शांति मिलेगी तभी तो तुम आगे काम कर पाओगे। वो है नहीं भाई बजरंग। अच्छा। हाँ जी, कैसे हैं आप? राधे राधे, बहुत बढ़िया। आप राधे बताओ राधे। आप कैसे आप हो? दोनों को राधे राधे। राधे हाँ, राधे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? सॉरी कोई सॉरी। दिक्कत नहीं है। तो, तो पूरी गेटअप में आप? मैं पूरा फुल, मैंने सोचा कल, मैंने यही सोचा, मैंने कहा अगर पॉडकास्ट होगा मैं तो पूरा वो धोती पहनूंगा और कुर्ता पहनूंगा मैं। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ, ये लिया भी यहीं पे और वृंदावन ये में मैंने आके यहीं लिया पे है। लिया, पहले मैं वृंदावन अच्छा गया यहाँ से। तो अच्छा। वो मार्केट। हाँ, मार्केट मार्केट, गया तो वृंदावन वहाँ पे मार्केट, मेरे को इस्कॉन के मिला। पास। हाँ, इस इस्कॉन से पहले तो पड़ गया था ना। हम्म। इस्कॉन से पहले ही पड़ गया था। अच्छा। तो वहाँ पे लिया। नहीं तो ये मेरा प्लान था कि कल लेने का, पर मैंने कहा नहीं, मेरे को आज ही लेना है, मैं पॉडकास्ट में ऐसे ही बैठूंगा। क्योंकि खुश नसीब मैं हूँ ना अब कि पहला पॉडकास्ट हो रहा है वो भी वृंदावन में। हाँ तो नहीं, अच्छा ठीक भी है। लग रहा है मेरे को। आपकी वीडियोस में मैंने देखा हाँ है, आप कृष्ण जी को, हाँ हाँ मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि बहुत फॉलो करते हैं। बहुत बट ज़्यादा। बट फिर भी आपके हाँ, फेवरेट गॉड कौन से हैं? मतलब किस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, देखो, शिव जी? गॉड को हम ना कुछ ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं, मतलब। गॉड तो है, हाँ मतलब हाँ। जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंड्यूशन है, मुझे ज़्यादा मेरे प्यारे जो लगते पर्सनल हैं। मैं दिल से मानता हूँ वो तो बजरंग बली है। अच्छा। जिनके मंदिर भी बचपन से जाता आ रहा हूँ मैं भाई, जब से मैं छोटा था तब से। हम क्या कहते हैं, मैं मेरा दोस्त या फिर मम्मी के साथ भी, ठीक है, स्कूटी पे चले गए, बस में चले गए तो वहाँ पे कचौड़ी कचौड़ी खा ली। तो बजरंग कश्मीरी बली गेट के वाले। वहाँ हाँ, मरगट वाले, मरकट वाले। मार्केट कश्मीरी वाले, गेट। हाँ। वो हमारे मतलब हमारी दादी दादा वो भी जाते थे। शुरू से ही, हाँ। अच्छा। तो हमारी पूरी फैमिली जाती थी एवरी तो ट्यूसडे। वहाँ का तो बहुत मान्यता है। तो अब तो मेरा ऐसा है कि मैं हर ट्यूसडे जाते ही जाता हूँ, मतलब ट्यूसडे को मैं अपना काम ऑफ कर देता हूँ कि मेरे को शूट नहीं करना, वहीं जाना है मेरे को पहले मंदिर। फिर अगर क्या टाइम बात है। बचेगा तो चले जाऊँगा तो मैं। वीडियो में तो मुझे कृष्ण जी ज़्यादा दिखते हैं। नहीं, ऐसा क्यों? कृष्ण जी का ऐसा है कि मतलब जैसे होते ना प्रेम वाली जो चीज़ होती है, एक हो गया हनुमान जी हो गए पावर वाले, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हाँ हो गई, और कृष्ण जी हो गए प्रेम वाले। तो कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं प्रेम वाली, अभी मैंने रिसेंटली डाली थी, जिसमें पति जो होता है, वाइफ और हस्बैंड जो आपस में लड़ रहे होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें मैंने अपने आप को कृष्ण जी दिखा दिया, जो जैसा मैं हूँ नहीं, हाँ पर मैं दिखा देता हूँ ऑडियंस को नहीं, अंश दिखाने के तो लिए। हैं उसके, हाँ हाँ। उनके ही अंश है। तो भाई उनको मिलाने के लिए कि जो प्रेम होता है उनके बीच में, तो जी जी, प्रेम दिखाना हो तो कृष्ण जी, और बिल्कुल। वो बजरंग बली को स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। हाँ नहीं, ठीक है। देखो, कलयुग हाँ, में है, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का रोल है ही। बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल है। उन्हीं की वजह से उनको वरदान मिला हुआ है ना कि भाई। वो तो जीवित है, हाँ तो नहीं, वो बिल्कुल है। जीवित है, वही तभी के। हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का नाम हाँ हाँ। फेमस रहेगा या लोग नाम जपेंगे, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का तो रोल रहेगा ही रहेगा हनुमान उसमें। जी का तो बहुत रहेगा, और आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरे को खुद अच्छा लगता है कि जो हमारी लोग हैं ना, हिंदू लोग हैं, वो ना बहुत ज़्यादा मतलब भगवान को इतना मानने लगे हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता है, जब हम छोटे भी थे ना, तो हम इतना ना भगवान को नहीं मानते थे। हम्म। तो अभी उस टाइम ज्यादा के हो गया, बच्चे जैसे भी, पहले हाँ। हनुमान जयंती बोलते थे पर अब बोलते हैं कि नहीं, हनुमान जन्म उत्सव बोलो। जन्मोत्सव और जयंती एक हाँ। ही होता है, वो थोड़ा रील पे नहीं, किसी ने कंफ्यूजन कर जयंती दिया। ऐसा होता है ना कि जो लोग मर चुके होते हैं उनकी जयंती मनाते हैं। वो अभी हाँ भी शायद क्लियर नहीं हुआ है, पर जन्मोत्सव और जयंती एक ही होता है। तो उस टाइम पे इतना नहीं होता था कि मतलब भगवान को मानना, कुछ ऐसा तो करना। आपको ऐसा क्यों लगता है, ये क्या मोदी जी की वजह से है? नहीं नहीं, मोदी जी की वजह से ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा होता है कि एकदम से अंदर से ना आवाज़ आ जाती है। अच्छा। तो मेरे को ना मैंने अपने आप में सोची थी एक बात कि भाई जो हम पैदा होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो हम ना अपने धर्म के साथ पैदा नहीं होते, हमारे ऊपर सौंप दिया जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू कि मैं गोस्वामी हूँ, तो मतलब तू गोस्वामी है, तो हिंदू है, हम्म। ठीक है, और तू हिंदू धर्म में हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो क्या होता है कि हिंदू धर्म के बारे में हमें इतना ज्ञान होता नहीं है ना, हमने पढ़ा। हिंदू जी लोग जी करते नहीं है, पर आज की डेट में कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, बचपन से कोई हिंदू पैदा नहीं होता, जी। उसके भावना जगती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसके दिल में आ जाती है कि भगवान है, उसको रियलाइज हो जाता है। तो वो हिंदू तब बनता है, तब जब उसके अंदर धर्म की भावना आ जाती है। नहीं, तो मुझे लगता हाँ है कि अभी लोग कुछ ज़्यादा हम हाँ हिंदू, और हम उसको, मतलब अब हाँ। भावनाएं बड़ी हैं। तो उसका क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? देखो, जो भी हो रहा है मतलब हो तो अच्छा रहा है। नहीं, अच्छा तो हो रहा है। बढ़नी तो चाहिए। नहीं, बढ़नी चाहिए डेफिनेटली। हाँ देखिए, अभी मेरे को नहीं याद कौन से हाँ इन्फ्लुएंसर ने क्या कहा था। किसी ने हाँ कहा था कि
कोई भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, बस कोई भी ये नहीं बता रहा कि सक्सेसफुल पाने के लिए भगवान पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। जो हम हमारे यंगस्टर या और हमसे भी यंग है, यूथ है। देखो मोटिवेशनल स्पीकर तो ऐसे हो गए कि उनके ये होता है कि कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो तो तुमको सक्सेस मिल जाएगा। नहीं, पर वो ये नहीं सिखा रहे ना कि भगवान को पूजो। अगर वो ये ये सिखाएंगे, बेसिक हाँ, चीज़ है। वो नहीं सिखा रहे। कुछ कुछ भी मुझे लगता है जैसे विवेक बिंद्रा जी हो गए, हाँ जी। ठीक है, वो बात करते हैं भगवान की पूरी अच्छे से बात हाँ, करते वो हैं, तो वो करते हैं, ठीक पूरा है। प्रमोट भी करते हैं कि वो एक्चुअल में कहते हैं कि भाई तुम पूजा करो, पूजा से शांति मिलती है। जब जी, तुमको खुद से अंदर से शांति मिलेगी तभी तो तुम आगे काम कर पाओगे, उसके बिना तो तुम काम ही नहीं कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर ही शांति नहीं है तो। वो खुद हाँ यहीं पे वृंदावन में इस्कॉन में बहुत साल रहे हैं। हाँ अच्छा। उसके बाद हाँ, उनके हाँ जो हाँ गुरु जी हैं उन्होंने हाँ बोला कि हाँ तुम भगवत गीता को बिजनेस या इसमें मोटिवेशनल के थ्रू बताओ। तो उन्होंने यही तो करा कि मतलब वो यही कहते हैं कि जो यूट्यूब पे मैं ज्ञान करता हूँ ना, ज्ञान जी देता जी हूँ मैं, वो मैंने भगवत गीता से ही लिया है। और तो मैं भी क्या कहता है कभी कभी भगवत गीता पढ़ के तो उसमें से स्टोरीज निकाल के क्रिएट करके वो मैं भी वैसे ही बनाता हूँ। तो मतलब क्या, मतलब भगवत गीता आपने पूरी पढ़ी नहीं है, नहीं, सुनी हुई है? पूरी तो मैंने अभी नहीं पढ़ी है, पर मेरा ना मन है पूरा पढूं मैं। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं ना, कुछ ना अड़चनें आने लगती हैं, ठीक है, और पता नहीं वो क्यों आती है या टेस्टिंग होती है क्या वो होता तो है, हाँ हाँ। ठीक है, पर मेरे को पढ़नी है। मेरे ना अब मैंने क्या करा है, मेरे बैग में ना, जो मेरा पर्सनल बैग है उसमें भगवत गीता रहती है। अच्छा। तो मैं एक एक पेज या 2 लाइन भी पढ़ लूँ ना तो जी मेरे को जी। ना बहुत सही लगता है कि चलो मैंने आज एक दिन में 2 लाइन तो पढ़ ली फिर भी ऐसे। आपको क्या जिस्ट लगता है भगवत गीता का, कि मतलब भगवत क्या भगवत गीता, गीता क्या कहना चाह रही है आपके हिसाब से? देखो भगवत गीता के अंदर ना, जहाँ तक मैंने सुना है लोगों से, वहाँ उसके अंदर लाइफ के बारे में ना सब चीज़ लिखी हुई है। भाई तुम रिश्ते ले लो, प्रॉब्लम्स ले लो, कहीं की कहीं तुम फंस जाओ तो भाई तुम गीता पढ़ लो, ठीक है। कृष्ण जी ने उसमें सब कुछ बता रखा है कि तुमको एक मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है। तो मुझे तो लगता है भाई सबको पढ़नी चाहिए और मैं भी पढ़ूंगा ही। जब मुझे कोई दिक्कत आएगी तो भाई गीता मेरे को पता है, एक उसको पढ़ के ना इंसान फिल्टर हो जाता है जी और बहुत शांत हो जाता है अपने लाइफ में। हाँ, मैंने वैसे नोटिस किया कि हाँ आपने आजकल आज अब जो रीसेंट आपकी जितनी वीडियोस है उसमें हाँ। आप टीका लगा लगे हो, ऐसा क्यों? मतलब पहले नहीं लगाते थे, अभी हिंदू और टीका। टीका तो ऐसा था कि मैं टीका ना पहले भी लगाता था अच्छा पर मेरा ना ट्यूसडे को लगाता था मैं टीका, अच्छा। कि मंदिर गया तो टीका लगा लिया। तो टीका से मेरे को ये हुआ, एक तो ये होता है कि ना अंदर से ना पावर भी आती है, कुछ लगता है कि तुमने ना जी। माला पहनी हुई है, टीका लगा रखा है, वो होता है कि मेंटलिटी भी होती है थोड़ी बहुत। हम्म। पर जब तुम ये चीज़ें करते हो ना तो तुम्हारे अंदर और ज़्यादा ना वो लेवल जो होता है बूस्टअप हो जाता है और तुम्हें अच्छा लगता है खुद से। जब से मैंने खुद से टीका लगाना शुरू करा तो मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई मेरे को तो मज़ा आता है, ठीक है। और मैं जब से लगाना शुरू करा, जब से मैंने माला धारण करी है, तो जी। मैं खुश रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। टीके में आपको और कुछ कहना? टीके में टीके में ये कहना है कि टीका लगाओ तो तुम पता चल जाएगा, क्योंकि जब मुस्लिम होता है वो अपनी कैप पहनता है, मैंने अपनी वीडियोस में भी ये कहा हाँ है। सरदार जी होते हैं वो अपनी पग लगा के ऑफिस जाते हैं, कहीं भी बिल्कुल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो तुम टीका लगा के क्यों नहीं जा सकते कहीं। मैं तो अभी बिल्कुल। एक फेस्ट हुआ था दिल्ली में, मैं वहाँ पे भी टीका लगा के पहुँच गया था। जी वहाँ हम नाच रहे थे फुल, लोग देख भी रहे थे भाई। अब मुझे ये लगता है कि भाई लोग देख क्यों रहे हैं, मतलब वो एकदम से वो हो जाते हैं कि भाई ये टीका लगा के यहाँ क्यों आ गए, यहाँ पे तो फेस्ट हो रहा है ये वो। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो लोग की। बुद्धि भ्रष्ट नहीं, वो बुद्धि अब सही हो रही है धीरे धीरे। हाँ वो तो हाँ देखो वो आप। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कलयुग आने वाला होगा उससे पहले जो लोग होंगे वो भगवान का नाम बहुत ज्यादा जपने लगेंगे। हाँ तो ये अभी मुझे धीरे लग रहा है धीरे। ये वो फेज स्टार्ट हो गया है। ये गोल्डन पीरियड है एक्चुअली। हाँ हाँ। exactly, ये golden पहले period 10,000 साल लोग पूछेंगे, बहुत हाँ हाँ ज्यादा पूछेंगे, और एकदम से फिर बंद हो जाएगा। वही फिर बंद हो जाएगा, फिर तो कलयुग शायद खत्म हो जाएगा, कितने फिर 2 लाख। तभी नहीं कलयुग नहीं, start फिर होगा। घोर कलयुग हाँ। शुरू होगा। अच्छा अच्छा। ये गोल्डन पीरियड है कलयुग का, जहाँ हम नाम ले पा रहे हैं। नहीं तो हाँ घोर हाँ कलयुग हाँ में तो आप जैसे आप कह रहे हो भगवत गीता में नहीं पढ़ पा रहा, हाँ 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 तो उस टाइम तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप, बोल ही नहीं, हाँ। नाम भी नहीं बोल पाओगे। आपने श्री राम का नाम लेना है तो वो नाम भी नहीं ले पाओगे। आगे आगे होता रहेगा ये। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो तब तक तो हम रहेंगे नहीं शायद। अगले जन्म में आओ नहीं हाँ आओ, हाँ हम तो पता नहीं कुछ कितने भी। जन्म हो चुके हैं हाँ, हमारे। ये तो पता ही नहीं चलता कुछ भी ऐसे हाँ ही। जी। एक मैंने देखा है कि आप एनएसपी में बहुत वीडियोस बनाते थे, आपके साथ 2-3 फ्रेंड्स हाँ भी हैं शायद। एनएसपी तो मेरा ऐसा रहा है कि मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है एनएसपी तो। जी जी। मैं बचपन में 1-2 बार गया हूँ एनएसपी, वहाँ पे क्लब वगैरह था तो बाहर से ही हम देख के आ जाते थे, मैं और मेरा दोस्त, कभी गए ही नहीं हम। क्लब जाना मेरे को वैसे ही पसंद नहीं। एनएसपी में क्लब भी है? एक वैसे नहीं है जो छिछोरे वाले जो छोटे, अरे ऐसे मत बोले यार। हम लोग जाते थे। कोई एनएसपी का देख रहा होगा तो क्लब का ओनर वो कहेगा ऐसे बोल रहे हो यार ये तुम तो। अच्छा अच्छा वो अच्छा। स्कूल स्टूडेंट्स
वाला हाँ जो वो पीरियड बच्चे होता था आते तब ना वहाँ जाते थे हम। 10th blood लेवल। वाला। हाँ हम भी जब बैठते ना वहीं पर ही कैफे में। टीनेजर्स वाला। समझ हाँ गया। तो कवर हो गया हमारा। नहीं ठीक है। मेरा फ्रेंड है रवि, तो उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसे यूट्यूब चालू कर, तो वो बनाता था वहाँ पे एनएसपी में। तो मैं गया, तो मेरे को ना बड़ा वो होता था यार, सबके आगे शूट करेंगे कि यहाँ पे तो कस्टमर्स भी आ रहे हैं और ऑनर भी है, ये है वो है। तो एक दो दिन की वो थी बस, शाइनेस थी। फिर उसके बाद तीसरे दिन खुल गए हम। ठीक है, फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला भाई जो ऑनर है वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जी। वो बंदा कट्टर हिंदू, उसके कैफ़े का नाम मोदी मैनिया। ठीक अच्छा है, मोदी जी का पोस्टर लगा रखा है। अच्छा। ठीक है, और उनका सपना सिर्फ यही है कि मोदी जी एक बार दर्शन दे दे मेरे कैफ़े में आके। मुझे लगता है आप दे दें। पता नहीं उनको मतलब सपना भी बड़ा देख रहे हैं कि अमित शाह जी आए यहाँ पे, मोदी जी आए और मेरे कैफ़े में खाना खाएं। तो जब भी वो मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि भाई तू सही वीडियो बना रहे, हिंदू के ऊपर ऐसी बनाता रहे। तो एक तो वो थोड़े क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, उन्होंने इतना सपोर्ट करा है कि हमको उन खुद का उनका एक इंडोर जो कैफ़े था जी। वहाँ पे भाई एसी वेसी पूरा दिन चलता था गर्मी में। हम 8-10 जने वहीं बैठे रहते थे, हम शूट करते थे। कस्टमर्स आ रहे हैं तो वो कस्टमर्स को वेट करवाते थे कि रुक जाओ या बाहर बैठ जाओ। ठीक है, इतना था। क्या बात। पर ये है कि ये कहना तो इतनी मतलब बड़ी बात नहीं है कि भाई हमसे भी मिलने लोग आते थे जी जी तो वहाँ पे भी बैठते थे। जी। तो वो भी ये बात खुद कहते थे कि भाई तुम्हारे लिए कोई मिलने आता है तो यहाँ पे बैठता है, तो वो कुछ ऑर्डर भी करता है। जी। तो एक तरह से हमारे भी काम हो रहा था और उनका भी हो रहा था। पर हमसे ज़्यादा तो सपोर्टिव वो ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरी जर्नी वही रही है मेरी। कम से कम 100-150 के आसपास वीडियोस मेरी वहीं की हैं, एनएसबी के आसपास नहीं की। मैंने देखा और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, मतलब 3-4 इन्फ्लुएंसर्स आपकी आपकी वीडियोस में भी हाँ, आते हैं और उसमें। एनएसपी में तो ऐसा हो गया था कि वहाँ पे पूरे आसपास में पोहे वाला हो गया। ठीक है, और साइड में एक ऑफिस था। अब ठीक पोहे है, के वीडियोस भी आपने बहुत बनाई है मैंने देखा। हाँ पोहे की भी बहुत ऐसा बनाई। वायरल पोहा हुई थी। अच्छा लगता है। एक पोहे की वो क्या कहते हैं, आवाज़ से मैंने बोला था पोहे ले लो ऐसे कुछ करके। वो फेमस हुई तो थी। वही मेरी पहली वीडियो ऐसी थी जो वायरल गई थी। अच्छा अच्छा। उससे पहले तो मेरी 10-15 व्यूज़ आ रहे थे ऐसे ही। तो आपने और 2-3 पोहे वाली बना दी। एक दो और बना दी, फिर वो क्या कहते हैं कम होने लगे। पोहा पसंद आ गया लोगों को। लोगों को पोहा, अब ठीक है भाई ज़्यादा मत कर पोहे, अब आवाज़ इरिटेटिंग लग रही है छोड़ हाँ, दे। नहीं ठीक है। हाँ, पर वो वाली वीडियो मेरी सबसे पहले वायरल हुई थी। हाँ, पर आजकल आप आज पागल वाला कॉन्सेप्ट भी, मतलब ये पागल ओके कॉन्सेप्ट वाला कैसे आपने। हाँ, तो पागल का मेरा ऐसा था कि मेरे को ना मतलब अंदर से ना थोड़ा वो होता था, जब मैं स्पेशल चाइल्ड देखता था ना, स्पेशल पर्सन देखता था, तो सबके अंदर होता है वैसे, थोड़ी भावना आ जाती है उनके अंदर की। फिर मैं ना, मेरी प्रॉब्लम भी है थोड़ी ओवर थिंकिंग की, तो मैं उनके बारे में बैठ के सोचने लग जाता हूँ कि यार मतलब कैसे ये सब करते होंगे। तो मैंने एक बंदा देखा था ऐसे ही, तो वो ना थोड़े अपने हाथ को ऐसे रखता था, ठीक है, मतलब थोड़े ऐसे करके, तो मैंने थोड़ा यूँ कर दिया। तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई करके देखते हैं वीडियो चलती है नहीं चलती। तो मैंने ऐसे ही एक क्रिएट करा, स्टूडेंट बना था मैं उसमें। तो वो वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। तो मतलब मैंने पॉजिटिव ही दिखाया कि मतलब जो स्पेशल लोग होते हैं उनके साथ मतलब स्पेशली ट्रीट किया नहीं जाए। मैं आप तो है, हाँ मतलब ये तो आप पता नहीं, मतलब ये आप गॉड ग्रेस है कि आप अलग अलग कॉन्सेप्ट पे जो हाँ जिस हाँ पे हाँ। हाईलाइट होनी चाहिए वो आप बनाते भी, दिस इज वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। जी। तो अब मतलब अभी मैंने देखा कि आपने मतलब मैं अभी देख रहा था कोई आपकी डीपी तो में तो हेयर स्मॉल है हाँ, और आप वैसे अब बाल लंबे रखने लग गए हैं, ऐसा एक्चुअली क्या था, जब मैंने यूट्यूब चालू करा था पहले, तो तब मेरे छोटे छोटे हेयर थे और मेरी तब ना बॉडी भी बनी हुई थी, थोड़ी चेस्ट लाइन वगैरह सब थी। मैं उस टाइम उस पे पे भी जिम आऊंगा मैं इसका टॉपिक है। तो उस टाइम पे जिम करता था मैं। तो उसी दौरान मैंने यूट्यूब चालू करा, तो मैंने वही डीपी लगाई क्योंकि मेरे को उस टाइम पे वो डीपी सबसे बढ़िया लग रही थी खुद ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ये लगा देते हैं। तो वो लगी हुई थी तब से इंस्टाग्राम पे, तो मैंने अब हटाई है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक ने कमेंट कर दिया बंदे ने, मैं मतलब डीपी को देख ही नहीं रहा था, मैंने नोटिस नहीं करा सही बताऊं तो कि मेरी ये डीपी लगी हुई है ऐसे ऐसे करके। तो एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि भाई क्या कहते हैं, तू वीडियो बना रहा है माला पहन के टीका लगा के, डीपी लगा के तूने शर्ट ले मतलब बटन वटन खोल के। ठीक है, मैंने तभी डीपी चेंज करी, मैंने कहा बंदा सही कह रहा है ये। नहीं ठीक है। कुछ लोगों से भी पता चल जाता, मैंने उसी टाइम डीपी लगाई वही माला वाला पहन के। मैंने कहा चल अब यही पहचान है तो अब यही चलेगी आगे। मैंने कहा ठीक है मैं ही लगाऊंगा अब। तो आपकी कमेंट कितना पढ़ते हो, आप कुछ कह रहे हो। हाँ, पर तुझे बाल सेट कराने की जरूरत है, मतलब कटिंग मत करा पर थोड़े सेट अरे करवा दे। बड़े बाल में क्या सेट करवाना होता है इसमें। थोड़ी सी कटिंग, नहीं क्योंकि नहीं, अभी तेरे ऐसी पहले क्या होता था, मैं कभी भी ना बीच में कितनी बार गंजा होके भी आ गया था बचपन में। तो मेरा मन करता था कभी दिमाग खराब है मैं गंजा होके आ गया 2-3 बारी। तो जिम कर रहा था, जब बताया था छोटे छोटे बाल थे, तो मैंने छोटे उस टाइम पे मेरे बड़े थे, मेरे काफ़ी लोगों ने बोला कि तू बड़े बाल रख। तो मैंने कहा
तो उस टाइम में बड़े थे, मैंने कहा जिम में भाई परेशानी होती है मेरे को, मैंने भाई काट दे इसको, छोटे छोटे कर दे, जिम में दिक्कत आती है। तो जैसे ही वीडियोस बनाना चालू करा तो जिम कम होती गई, तो मैंने कहा भाई बाल बढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि सोशल मीडिया ना एक ऐसी चीज़ है कि तुमको ना अपनी पहचान बनानी पड़ती है, जी। ठीक है, और वो तुमको खुद देखना पड़ेगा कि तुम कैसे भीड़ में अपने आप को दिखा पाओगे लोगों को। तो मैंने सोचा कि अलग दिखा पाओगे, तो मैंने वही बाल बड़े करे, ठीक है। अब लोगों ने बोला बाल बड़े करे थे, दाढ़ी नहीं है ये वो, मैंने कहा चल वो आजकल चल रहा है कि बाल बड़े दाढ़ी बड़ी बड़ी, मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं बिना दाढ़ी के और बाल बड़े रखूँगा ऐसे ही, पर इतने भी बड़े बड़े नहीं, वो इनको ट्रिम करवा लूँगा मैं बीच में। नहीं, एक बचपन वाली कहानी आपकी सिस्टर से बात हो रही थी तो हाँ। कि एक बारी आप बाहर गए थे, कुछ नाले में आपने जानबूझ के गिर गए थे। स्कूल नहीं जाना था इसको और जबरदस्ती भेज दिया घर वालों ने, तो जानबूझ के खुद ही अपना पैर नाली में डाल के घर आ गया था और कहता मैं गिर गया नाली में। एक्चुअली क्या था, जो मेरा स्कूल था ना, जहाँ तक मैंने 10th तक की स्कूलिंग करी है, वो स्कूल सही क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, ये कह लो डिसिप्लिन था, पर मेरे को नहीं स्कूल पसंद का था। नाम बताना चाहेंगे? बताओ। नहीं पता तो लग जाएगा, कमेंट्स में आ जाएंगे। अब प्रिंसिपल देखेंगे तो ठीक है भाई। अरे ठीक है। तो भाई उनमें ना मारते थे, हमें तोड़ते थे, ऐसा था। हाँ हाँ स्टेज पे बुलाया, और हमारा था बॉयज स्कूल था हमारा। जी। बॉयज कैसे कि कोई नहीं, आप तो बोलो, आपका क्या बनवाना है? बॉयज आते थे दिन में और गर्ल्स आती थी सुबह, जी। ठीक है। लड़कियों के लिए भी ऐसा था कि मैं पैंट भी उसी पहननी है, स्कूल ये में भी थी सेम और स्कूल वो में। कॉन्वेंट स्कूल था और हाँ। क्रिश्चियन स्कूल में काफी ज्यादा डिसिप्लिन होता है जी। सब कुछ। उसमें बहुत ज़्यादा, तो मतलब डंडे वंडे रखे हुए थे, टीचर्स मार रहे हैं, ऐसा ऐसा था। तो मेरा मन नहीं करता था, मेरा क्या किसी का नहीं करता था, ठीक है। स्कूल में पंखे डंडे मारते थे? बहुत मारते थे हमको, ठीक है। वो उस पर भी आऊँगा, प्रिंसिपल ने मेरे को तोड़ा भी, सस्पेंड भी करा, उसको बताता हूँ आगे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा ना दोस्त है, तो हम भाई 11:30 बजे स्कूल के लिए निकले घर से रेडी वेडी होके। तो हम स्कूल के बाहर पहुंचे, तो बाहर ना भीड़ लगती थी, ऐसे ही खड़े होते थे, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कभी चिप्स खा लिए वो। तो उसने मेरे को आइडिया दिया, कह रहा भाई रुक जाते हैं, कुछ करेंगे अभी। मैंने कहा भाई मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का, ये वो। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर, वो अब ना नाली में पैर डाल देते अपना। कौन सा दोस्त था? वही लंबे बाल वाला जो वीडियो में आता है। तो मैंने कहा चल, मैंने उसकी कहा भी एक और भी कहानी है, मतलब कितनी कहानियां मतलब समझ, इतनी लिंक्ड उसकी है। और मेरी इतनी कहानियां ना कि भाई क्या बताऊं, धीरे धीरे आऊंगा कहानियों पे भी उसके साथ और मेरी क्या थी। तो भाई उसने बोला कि डाल दे, मैंने कहा चल पहले तू डाल, कहीं तू मेरे से डलवा दे, भग जाए स्कूल, ठीक है। उसने लिया अपना पैर डाल दिया नाली में, मैंने कहा चल ठीक है, मैंने भी डाल दिया अपना। तो कह रहा चल ठीक है घर चलते हैं और 1-2 घंटे बाद मिलते हैं, घूमने चलेंगे ऐसे ही पैदल इधर उधर गेड़ियाँ मारने के लिए। मैं चल ठीक है, मैं घर गया, मैं मम्मी नाली में पैर गिर गया, और और मम्मी ने बिलीव मैंने और मम्मी ने बिलीव कर लिया, हाँ, गिर मम्मी ने गया। मान लिया। मम्मी यहाँ तो मान लेती है। मम्मी हाँ एकदम चल शरीफ। झूठ भी बोल रहा था, कोई नहीं मेरा बच्चा। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, शाम को पापा आए रात को, मम्मी ने पहले फ़ोन पे बता दिया था कि मनी स्कूल नहीं गया, नाली में गिर गया। अब मुझे क्या पता, पापा पूरे दिन में वही सोच रहे होंगे नाली में कैसे गिरा होगा वो ये वो। तो वो घर बस आए। एक ही पैर इसका नाली में गिरा हाँ बस। हाँ आपके पापा शायद पुलिस में या कुछ है? हाँ, हाँ, दिल्ली अच्छा। पुलिस में है। तो अब उन्होंने वो वाला दिमाग लगाया फिर। और रात को है तो क्या वो सीन ऐसा था कि मैं ना लेटा हुआ था, पापा भी खाना वाना खा के लेट गए थे, सोने वाले थे उस टाइम पे। तो पापा ने पूछा कि एक बात बता कि सच सच बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो नाली में पैर तूने खुद डाला था ना। मैं क्या बोलूँ, पापा के आगे झूठ निकले भी ना, ठीक है। मैं सोचूं, मैंने कहा, मैंने 1-2 बार बोला, मैंने कहा नहीं खुद गिर गया था मैं ये वो। तो कह रहे अरे बता दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बता दे। फिर मैंने बता दिया, हाँ मैंने खुद डाला था, मेरा मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। तो भाई सुनाया उन्होंने, कह रहा किसने तेरे को बोला, मैंने कहा आशु ने बोला था। तो फिर पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि उससे दूर रहे जब वो ऐसी चीज़ें कर रहा है ये वो। आप तो पक्का बोलेंगे। नहीं, ये पता आशु ने अच्छा बोल दिया था आपने हाँ उस वो time? बोल दिया था, मैंने कहा उसी ने। घर वाले बोलते थे मेरे को उसके साथ मत घूम। क्या हुआ था जब भाई 10th में हम निकले, वही वाली स्टोरी बता दो क्यों मेरे घर वाले मना करते थे। जी। अब वो भी देखेगा ना, वो भी कहेगा मेरे को तो नहीं बताया तूने कभी ये बात। तो वही 10th की छुट्टियां पड़ी हुई थी, 3 महीने की जो पड़ती नहीं है। जी जी। तो मेरे पास थी अपाची बाइक उस टाइम पे, हम सुबह निकल के 7 बजे पराठे खाने के लिए। तो भाई अब बाइक दौड़ा रहे हैं हम, निरंकारी जो रोड है हाँ हाँ। सरोवर वाली, वहाँ पे कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। तो पराठे खा के वापस आ रहे थे हम, हमारे पीछे लग गए पुलिस वाले 2 बाइक पे, ठीक है। अब वो बंदा चला रहा आशु, ठीक है, मैंने कहा रोक ले, वो भगा रहा है, वो अलग धूम मचा रहा है उसमें, कह रहा नहीं हमें क्या कहते हैं मैं भगाऊंगा, मैं ले जाऊंगा जल्दी से। मैंने कहा भाई रोक ले। वो इतने में जैसे उसने भगाई, उन्होंने भगा ली उन पे पल्सर, ठीक है। आके उन्होंने बाइक मारे, डंडा मैं लगा ले साइड में, उन्होंने बोला ऐसे। मैंने कहा चल लगाते हैं, मैंने क्या हो गया ये वो। तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं करा, उसकी टी-शर्ट पकड़ी, अपनी बाइक पे बिठाया और मेरी बाइक पे पुलिस वाले आके बैठ गया, कह रहा चलो थाने। वो लेके क्या कहते हैं मुखर्जी नगर थाने में। मैंने कहा भाई अब थोड़ी वो भी हो रही थी कि क्या करे क्या कुछ भी करे। नहीं पूछा आपसे? कुछ नहीं पूछा, सीधा ले जाके उसको बाहर खड़ा किया बंदे को, और मेरे को ले गए अंदर। सामने बैठा हुआ इंस्पेक्टर,
ठीक है, तो ले जाते हुए कह रहा मिल गया चोर। मैं यूं देख रहा हूँ, कहीं वांटेड लिस्ट में शक्ल मैच हो रही थी क्या? मैंने कहा ये क्या सीन है। तो उन्होंने बोला पुलिस वाले ने कि एक ये है कि वो बाहर खड़ा हुआ है। तो इंस्पेक्टर ने बाहर से यूं देखा, तो उसको लगा ये तो लगी चोर रहा है, बड़ी सी दाढ़ी, बाल वाले ऐसे ढीले से टी शर्ट पहनी हुई और ऐसे ढीला सा पजामा पहना हुआ। तो मैंने कहा सर मैं चोर वोर नहीं हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ, मैं भी और वो भी, और क्या कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो वो बंदा माने ना, तो उसने क्या गेम करी, इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने कहा कि एक काम कर, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, गवाही दे दे। उन्होंने जनरली ये चीज़ बोली कि ये बोल दे कि वो जो बंदा है वो चोर है, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। मैं भाई ये कैसे, मैंने कहा वो चोर है ही नहीं। तो फिर मैंने ऐसे करके बहस वहस करके फिर मैंने बताया, मैंने कहा सर पापा ही पुलिस में ही है। तो वो मेरे को देखे, वो भी शौक सुन के कह रहा बात करवा। ठीक है, अब मैं पापा सो रहे हैं घर रात, वो क्या कहते हैं सुबह सुबह, मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, मैं फ़ोन कर, मैं पापा ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो पापा कह रहे बात करवा। मैंने कहा थाने में हूँ। कह रहा थाने में? मैंने कहा हाँ, वो सामने इंस्पेक्टर, क्या इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं? कह रहा तूने करा क्या ऐसा? तो मैंने कहा बात कर लो। तो उन्होंने बताया, तो उनकी बात हुई। तो फिर ये हुआ कि उसी टाइम पे सुबह 6 बजे चैन स्ट्रेचिंग हुई थी और 2 बंदे थे और सेम बाइक पे घूम रहे थे। अरे बाप रे। हाँ, तो ऐसा इंस्पेक्टर ने पापा को बोला कि तो हमको लगा कि ये 2 बंदे हैं, इसलिए हम उठा के लेकर आ गए। तो उसके बाद उन्होंने हमको चाय बिस्किट खिलाया, फिर भेज दिया, कह रहे चलो जाओ ध्यान से जाना। फिर 10 बजे भेजा, 3 घंटे वहीं बिठा के। ब्लड डोनेट किया क्या चाय बिस्किट बना के? इसके स्कूल की एक और स्टोरी है। व्हेन ही वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड और मैं 15 की थी। तो क्या हुआ, ये ना सुबह सुबह पार्किंग में जाता था और खुद से गाड़ी इसने सीखी चलानी, कार चलाना इसने खुद से सीखा। तो ही वाज जस्ट 13 एंड आई वाज 15। तो इसने मुझे बोला मुझे चलानी आती है, चल लेके चल लेते। पापा घर पे थे, मैं और ये निकल गए कार लेके, और पापा के किसी फ्रेंड ने देख लिया कि ये आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अब मैं इतना सा, पापा बाइक उस लेके टाइम हमें पे ढूंढने में लगे हुए हैं। और क्या हुआ, हम एक रोड पे पापा और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमारे कार लेके और पापा सामने से बाइक लेके। दूर से ही कह रहे हैं लगा साइड में, दूर से चिल्लाते हुए लगा साइड में। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा इसको, ये भी डर गई, मैं भी डर गया। और उस दौरान में मम्मी ने गली में हंगामा कर दिया, मम्मी रो रही गली में। हाँ, बिकॉज ही वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड। तो भाई मेरे बच्चे चले गए गाड़ी लेके, क्या होगा। उस टाइम पे हाइट में भी तो छोटा था मैं, और ऐसे चला रहा था मैं, ऐसे सीट पूरी आगे करके यूं देख के सही चल रही है वो। तो मैं चमका रहा था इसके आगे, मैं चल तेरी फ्रेंड के यहाँ चलते हैं। मैंने फ्रेंड को भी ले लिया था, वो पीछे बैठी थी। वो एक्चुअली फ्रेंड के लिए था। अभी वो उसका ये वीडियो भेज दूंगी। चमकाने के लिए मैंने कहा चल यार उसको बुला ले, मैंने खुद बोला था इसको। ये डालना है वीडियो में, नहीं डालना? हाँ डाल दो। तो भेज दूंगी। क्या पता देख ले, याद आ जाए कुछ उसको भी। ओके ओके, ठीक है। एक मैंने सुना कि जैसे आपको जूते चोरी हो गए तो आप रोने लग गए। मैं के थे ना। तो ब्रांड वो क्यों करिए प्रमोशन। नहीं, रिबॉक ने हमें कोई पैसे नहीं दिए हैं। हम खुद बता रहे हैं। हाँ, इसलिए हमने ड्रिंक के लिए कप भी अपने रखे हैं। और पीछे लिखा भी है केवी केवी टॉक्स। नहीं ठीक। तो क्या हुआ, मैं 2019 की बात है, 1 जनवरी को 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन क्या कहते हैं ट्यूसडे पड़ गया। तो मैं सुबह सुबह उठा, मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मंदिर जा रहा हूँ मैं। मम्मी को पता था 3-4 घंटे लाइन में लगेगा वहाँ पे, मेरे को पता था भीड़ होगी तो मैं लग जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं गया मंदिर, पूरा बाइक पे तैयार व्यार होके, जूते पहन गया पापा के रीबॉक के नए एकदम महंगे वाले। तो पहन गया वहाँ पे, फिर मैंने जूते उतार दिए ऐसे ही, मुझे क्या पता भाई मंदिर हो जाएगा कुछ। तो फिर मैं लाइन में लग के 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया, प्रसाद वरसाद चढ़ा के खुश हो गया एकदम, जूते लेने जा रहा हूँ, जूते हैं ही नहीं वहाँ पे। मैंने ढूंढा जूते कहाँ, मैंने दुकान, भीड़ भी पूरी हो रही थी, मैं किससे पूछूं, इतने लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, हज़ारों के लोग में यहाँ पे तादाद लगी हुई है। ठीक है, अब मैं जूते ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है जूते नहीं मिले। दुकान वाले से पूछा, कह रहे यहाँ तो नहीं है, पहन के होगा भाई, उसने यही बोला पहन के होगा कोई। तो फिर मैंने आधा घंटा ढूंढा, नहीं मिले मेरे को। फिर मैंने थक हार गया, मैंने पापा को फ़ोन करा, पहले पापा को करा तो मम्मी को, पापा को करा। मैंने बोला कि पापा क्या कहते हैं जूते चोरी हो गए मंदिर में। तो पापा कह रहे हैं कि कौन से, मैं रिबॉक कह रहा तो क्या हो गया, हो गए घर आ जा। पापा पोलाइट, तो किसी और के पहन के आ गया। फिर पापा ने बोला सुन, नहीं उन्होंने मना करा घर वालों ने कि ऐसे पहन के मत आइयो किसी के। फिर मम्मी कह रही पहन के मत आइयो, ऐसे आता नंगे पैर। ठीक है, मैं उस टाइम पे थोड़ा छोटा भी था, मैंने सोचा नहीं मैं पहन के जाऊंगा। मैंने सेम नीले कलर के ढूंढे। मैंने कहा मेरे हुए ना, मैं भी किसी के करके जाऊंगा चोरी यहाँ से। अरे बाप रे। तो भाई मैंने किसी के निकाले नीले कलर के, ऐसी सस्ते से कोई कॉपी थी, पहन के अब मैं घर चला गया। ठीक है, अब वहाँ पे तो मैं रो रहा था मंदिर में,
ठीक है, फ़ोन करा, मैं रोते रोते बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी ढूंढ रहा हूँ, फिर पहले पार्किंग गया नंगे पैर, फिर वापस आके फिर ढूंढा मैंने कि चल क्या पता इधर उधर हो गए हो, फिर ढूंढ रहे तो क्या पता मिल जाए, तब भी नहीं मिले, वहीं पर ही रोना आ गया, मेरे आंसू आ रहे। मैंने कहा चल ठीक है घर चलता हूँ अब। भाई घर गया, मैंने बताया, मम्मी कह रही अरे ये क्यों पहन के आ गया, रहने देता वहीं पर ये वो, मम्मी ने फिर किसी को दान कर दिए थे वो। मेरा बुखार चढ़ गया उस दिन, डर के मारे, घर वालों ने कुछ बोला नहीं पर मेरे को अंदर से ही वो होने रोते लगा, रोते। हाँ कि यार पापा के जूते थे वो चोरी हो गए ये वो। पर ना ये हुआ कि मैंने ना, मम्मी ने बात बताई थी मेरे को कि जूते चोरी होना ना अच्छी बात होती है, अच्छा। मंदिर से अगर कहीं से भी हो जाए तो मेरे को मतलब उस टाइम पे उन्होंने मेरे को ना बला बुसला लिया कि चल ठीक है ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसी लाइन बोल देती हूँ मैं क्या पता ऐसे बोला हो। तो मैंने 2-3 से और भी सुना है कि अगर तुम्हारे जूते चोरी होते हैं कहीं से तो अच्छी बात होती है। तो एक्चुअल में उस साल में 2019 में मेरा काम अच्छा चल गया था अच्छा। मॉडलिंग में, मेरे को मैंने अच्छा पैसा भी कमाया वहाँ से, और मेरे को शूट्स भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, एक पहचान भी मिल रही थी वहाँ से। तो मैंने वही जूते फिर पापा को गिफ्ट करे सेम। क्या बात है। और तो जूता चोरी करने वाले जो पुलिस के पास पकड़े जाएंगे वो कहेंगे सर हम तो पुण्य करा के आए हैं हम हमें पकड़ रहे हो नहीं। अब जूते ढूंढे भी कैसे। ठीक है। तो करियर के बारे में जैसे आप मॉडलिंग का कह रहे हो, मतलब करियर का आपका कैसा रहा है? मैंने सुना कि आप ड्रॉप आउट हो, हाँ मतलब या अभी भी आप एग्जाम दे रहे हो ऐसा कुछ? देने हैं तुझे। अब तो देखते हैं क्या हुआ था कि मैंने ले ली 12th में साइंस, 11th-12th में। जी। तो उसके बाद मेरा मन नहीं करा कंटिन्यू करने का, ठीक है, तो मैंने क्या कहते हैं कॉलेज से BGMC कर रहा था, मास कम्युनिकेशन। तो वो भी डोनेशन देके मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे, और फीस भी मैंने मतलब 1 सेमेस्टर की दे दी थी। तो क्या हुआ वहाँ पर जब होता है ना सर्कल तुम्हारा ऐसा बन जाता है, मतलब ना मैं जा रहा हूँ ना सामने वाला जा रहा है, तो मेरा सर्कल ऐसा बन गया, और मेरे प्राइवेट था वो। तो हम 5 लौंडे थे कॉलेज के जो कॉलेज गए ही नहीं। कॉलेज की ट्रिप हुई तो ट्रिप पे बंदों ने हमें देखा, वो खुद कंफ्यूज हो रहे थे ये बंदे है कौन, ट्रिप पे जो आए हैं, मतलब जो टीचर भी थे ये देख रहे थे हमको कि है कौन। तो हमने बताया हम भी भाई कॉलेज में ही हैं, कभी कभी क्लास अटेंड कर, एक टीचर की अटेंड करते थे, वो टीचर सही था, वो मज़े करता था, वो मेल था फीमेल था? मेल था वो। अच्छा। वो मतलब जैसे होते नहीं अपने वाले गाली वाली दे के बात कर रहे हैं वो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे बात करता था, तो उसमें कनेक्शन फील हो गया था, तो वो ज़्यादातर हमसे ही लगा रहता था। अच्छा। तो फिर ऐसे करके अब हम 3 महीने में मुश्किल से मुश्किल हम गए होंगे 15 दिन कॉलेज, और 5 दिन ट्रिप चंडीगढ़, बस ये था। तो भाई PTM हो गई, बताओ कॉलेज में PTM कौन रखता है। प्राइवेट हाँ हाँ। तो अब पापा घर पे, पापा कह रहे मैं चलूँगा, मैंने कहा यार ये और मुसीबत हो गई मेरे साथ, तो ठीक है, मैंने कहा चलो फिर। अब जैसे ही पापा को लेके गया, टीचर कह रही है, टीचर नहीं डीन के ऑफिस में सीधा, वहाँ पे टीचर्स भी थी, तो उन्होंने बोला कि कोई टीचर मेरे को नहीं जानता, कह रही ये कौन है। हमने तो देखा ही नहीं इसको, यहाँ पे अटेंडेंस देख लो, यहाँ पे 2% अटेंडेंस है इसकी, ये वो कॉलेज ही नहीं आता, पहले तो बताओ। मना कर दिया कि हम जानते ही नहीं है कौन है। हाँ पहले मना कर दिया कि कौन, हमने देखा ही नहीं है। तो मेरी बुक वगैरह भी चेक करी, तो मेरे बुक में क्या कहते हैं कॉपी में कुछ लिखा भी नहीं है मेरे नाम के अलावा, सिर्फ पारितोष गोस्वामी में लिखा हुआ है, ये भी नहीं लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट की है, मास कम्युनिकेशन लिखा हुआ, कुछ भी नहीं। पिटाई नहीं हुई पिटाई क्या, पापा कह रहे हैं बताओ यार मैं डोनेशन दे रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, और ये कॉलेज नहीं जा रहा। तो उस टाइम पे मेरे को बड़ा वो हुआ यार, मैं गलत तो कर रहा हूँ कुछ। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं छोड़ रहा हूँ अब। अच्छा डिसीजन यही था कि छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं करूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ अब। तो अब उसके छोड़ तो दिया मैंने, घर वालों को मुश्किल से मना, घर वाले कह रहे क्या करेगा अब। मैंने काफी कहा सुनाया हम सब हाँ ने काफ़ी। मिलके इसको अब ये 3 जने बैठ गए सामने, कभी यहाँ से मम्मी बोली, कभी पापा बोले, कभी ये बोले यहाँ से, अब मैं सुने जा रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा आपसे कॉलेज। मैंने कहा कल को फिर छुट्टी कर ली, मैंने बंक मार लिया तो फिर दिक्कत होगी। वो घर वाले पूछ रहे क्या करेगा फिर, तो मैंने कहा कि एक्टिंग करूँगा। तो आपने थिएटर भी किया हुआ है शायद? हाँ, थिएटर है मॉडलिंग। उसके बाद ये 2016 की अक्टूबर-नवंबर की बात है, दिसंबर में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। 2017 में स्टार्टिंग में जनवरी मैंने कर लिया थिएटर ज्वाइन। तो वहाँ पे भी मैं मतलब 3 महीने गया, मैंने 3 महीने में छोड़ दिया वो। क्योंकि थिएटर वाले लोगों को ना हाँ। इतनी जल्दी काम वो देते नहीं है, वो पुराने वाले जो उनके होते हैं ना एक्टर्स, वो उनको ही काम देते रहते हैं, नए वालों को। थिएटर का ना ऐसा होता है कि मतलब ना मेरे बैच में ना कम से कम 120 बच्चे थे, 100 से ऊपर थे। तो ना टीचर भी मतलब किस पे ध्यान दे, मतलब वो एक्सरसाइज करवाते थे, वॉइस मॉड्यूलेशन करवाते थे, वो चलो ठीक है हेल्प कर रहा उन्होंने, बट आगे ना कोई फ्यूचर नहीं था। ठीक है मैंने स्ट्रीट प्लेस भी करे, पर वो ना पोस्ट प्रोडक्शन की कह रहे थे कि मतलब स्टेज शो तुमको तब मिलेगा जब तुम 1-1.5 साल बाद मतलब 1-1.5 साल बाद तुम्हें मौका मिलेगा। तो मैंने 3 महीने बाद वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा यार रहने दो, ये वो घर वाले यूट्यूब ने इस लिए बहुत हेल्प हुई है ना ये, मतलब हाँ। यूट्यूब ने एक्चुअली प्रमोट किया है जो टैलेंट है। यूट्यूब ने तो बहुत ज़्यादा करा है।
यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है ना आज की डेट में, जी तो बहुत हेल्प करती है कसम से। नहीं तो ना पहले क्या होता था, टैलेंट जो है छुपा रहता था, छुपा रह जाता था। जी जी तो और इतना एक्टिंग के हाँ बारे में मतलब नॉर्मल लोग तो सोचते भी नहीं थे कि यार एक्टर बनना है यार। हाँ करेक्ट। मेरे को तो मैं क्या बताऊँ, जब मैं एक्टिंग करता था मतलब कमर्शियल थोड़े बहुत करता भी था, तो मेरे को ना कोई पूछता था क्या कर रहे हो, तो मुझे बोलने में बड़ी वो होती थी कि भाई एक्टर हूँ, वो सामने वाला हंसते, ये क्या एक्टर, इसमें क्या तो फ्यूचर है। प्रोफेशनली कोई एक्टिंग को हाँ वैसा नहीं दिखता कि कोई क्योंकि प्रोफेशन। एक्टर हाँ तो लोग उन्हीं को मानते हैं, सलमान खान, सलमान शाहरुख खान खान, हाँ। ये हैं एक्टर।